तीसरा आर्ग्यूमेंट हम देखेंगे। अब ये तीसरा आर्ग्यूमेंट में मैं थोड़ा समय बिताना चाहूंगा। ये तीसरा आर्ग्यूमेंट भी जो है कुरान से आता है। वो आता है सूरह निसा यानी कि सूरह 4 अध्याय में आयत नंबर 157 से लेकर 158 तक। यहाँ पर सफाई से लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को यानी कि ईसा जो मरियम का बेटा है उसको ना क्रूस पे चढ़ाया ना वो मारा गया, लेकिन लोगों को ऐसा लगा, ऐसा प्रतीति हुआ कि उसको क्रूस पर चढ़ाया। अब हम इस आयत को जो है थोड़ा स्टडी करके देखेंगे। क्यों स्टडी करना है? क्योंकि प्रेरित पौल ने कहा है पहला कुरिन्थियों में 15वां अध्याय में, यदि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा तो आपका और मेरा विश्वास क्या है? व्यर्थ है, हमारा प्रचार बेकार है और हम अभी भी पापों में पड़े हुए हैं। 3 चीजें यहां पर, हम अभी भी पापों में पड़े हुए हैं, हमारा विश्वास वेस्ट है और ये गलत चीजों का ये प्रचार हो रहा है। शैतान भी यही चाहता है कि सब लोग पाप में ही पड़े रहे, उसका प्रचार ना हो, और तीसरा इन लोगों का विश्वास व्यर्थ ठहरे। तो यही चीज है, ये आयत को हमको स्टडी करना बहुत जरूरी है। चलिए, जैसे मैंने पहले एक बात को आपको बताया, यदि कोई किताब एक बयान को करती है, वो बयान में उसको बरकरार होना जरूरी है। अगर बाइबल कहती है, बहुत लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे बाइबल के बहुत सारे वर्जन हैं, कैथलिक के अलग से बाइबल है, इनके अलग से बाइबल है, इनके अलग से बाइबल है, हजारों बाइबल है, लेकिन एक भी बाइबल ये नहीं कहती है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे। तो जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। तो क्या कुरान इस बुनियादी आर्ग्यूमेंट को जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ प्रस्तुत करती है सूरह 4 आयत नंबर 157-158 में, उसको बरकरार रखती है, या फिर कुछ आयतें हैं कुरान में जो सवाल खड़ा करता है? क्योंकि कुछ कुरान को ट्रांसलेट करने वाले, अनुवाद करने वाले ट्रांसलेटर ने भी जो है कुरान को ट्रांसलेट करते करते नीचे कुछ बातें लिख छोड़ी। ये बातों को हम कह तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। एक ट्रांसलेटर है वाहिदुद्दीन करके, उनके बारे में मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन जब ऑन द वे हम आ रहे थे, मैं प्रोफेसर अकबर से बात कर रहा था। प्रोफेसर अकबर ने कहा कि वो ट्रांसलेटर से मैंने बात किया है, वो ट्रांसलेटर में एक बहुत बड़ी बदलावट आई है। वो मसीह नहीं बना है, लेकिन उसने अपना ट्रांसलेशन चेंज किया है। वो कैसे, हम देखेंगे बाद में। कुरान के कुछ आयतों को हम देखेंगे। सबसे पहला सूरह 3 आयत नंबर 144। ये मुसलमान हमेशा कहते हैं कि आखिरी नबी है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी नबी हैं, वो उम्मत के एकदम एंड वाले लास्ट के प्रॉफिट हैं। तो ये प्रॉफिट को अगर मैं लास्ट पॉइंट रख दूं और ये सूरा को पढ़ूं, ये सूरा कहता है कि जितने भी नबी ये मोहम्मद साहब के पहले आए वो सब के सब मर गए। क्या यीशु मसीह मोहम्मद, थोड़ा मैं जाकिर नायक का स्टाइल करता हूं, यीशु मसीह मोहम्मद के पहले आए या बाद में आए? बताइए। पहले आए। तो यीशु मसीह मोहम्मद के पहले आए, तो ये आयत में लिखा है कि वो मर गए, तो वो मरे थे या जिए थे? मर गए थे। अगला सूरह 3 आयत नंबर 144 में हम पढ़ सकते हैं, जो मोहम्मद अली यूसुफ ट्रांसलेशन में है। वो क्लियरली लिखते हैं, मोहम्मद इज नो मोर देन एन अपोस्टल, मेनी वर द अपोस्टल दैट पास्ड अवे बिफोर हिम। और उन्होंने, ये जो ट्रांसलेशन वर्ड आप देख रहे हो, मेनी वर द अपोस्टल, वो अरबिक में जो है अल रसूल लिखा है, विच मीन्स द अपोस्टल्स, जो इंडिकेट हमको स्ट्रांगली करता है जितने भी मोहम्मद साहब के पहले थे वो मर गए। अगर ये आयत सच्चा है तो ये साबित होता है कि यीशु मसीह उन नबियों में एक थे, उनकी मौत हुई थी। कुछ और पॉइंट्स को हम देखेंगे। सूरह 19 में हम देखेंगे आयत नंबर 33 में, यीशु मसीह खुद अपने जीवन के बारे में, मौत के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं बालक के रूप में कि धन्य है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ। पता नहीं कुरान में ऐसा है नहीं, मैं अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। धन्य है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, और धन्य है वो दिन जिस दिन मैं मरूंगा, और धन्य है वो दिन जब मैं दोबारा पुनरुत्थान किया जाऊंगा। ये क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह? तो कुरान में कहीं ना कहीं यीशु मसीह भी अपने मौत के बारे में कह रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान कहेंगे भाई साहब थोड़ा गाड़ी को ब्रेक लगाओ। यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम्हारे ईसा, वो ये कह रहे हैं कि उनका जन्म हुआ लेकिन उनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई। जब
दज्जल या फिर एंटी क्राइस्ट वगैरह आएगा, यीशु मसीह दोबारा आएगा, वो क्रूस को तोड़ेगा, ईसाइयों को बताएगा कि मैं तुम्हारा गॉड नहीं हूं, सुअरों को मारेगा और लास्ट में अल्लाह के बारे में वो भी क्या करेगा, कलमा कहेगा और सारे इस्लाम के पैगाम को फैलाएगा और अंत में उनकी मौत होकर और मोहम्मद साहब के कब्र के बाजू में जो है उनको दफनाया जाएगा। 2 कब्र हमेशा हमेशा के लिए खाली रहने वाली है, एक जिसमें से यीशु जी उठा, एक जो मोहम्मद के बाजू में एक और मसीहा के लिए रखा है, वो आके दफनाया जाएगा। ये दोनों कब्र हमेशा खाली रहने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा वो मरा जी उठा, उसका सबूत जो है हमारे पास है। तो ये सवाल का जवाब हम कैसे दें जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है बाद में आएंगे और फिर से मरेंगे। हम यहिया के बारे में बात करेंगे, जॉन द बैप्टिस्ट जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसके बारे में देखिए कुरान क्या कहती है। उसी सूरा में आयत नंबर 15 में यहिया यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में लिखा है, सो पीस इज ऑन हिम द डे ही वॉज बॉर्न, द डे दैट ही डाइज एंड दैट डे ही विल बी रेज्ड टू लाइफ अगेन। अगर यीशु मसीह का मृत्यु वापस आने के बाद होगा तो क्या ये आयत को भी हम उसी अंदाज में पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वापस से आएगा और उसकी मौत होगी? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मौत हुआ ये हमको सफाई से पता चलता है। अब ये कुछ अच्छे ट्रांसलेटर्स हैं, उन्होंने अपने फुट नोट में यानी कि किताब लिखते हैं, देखा अपने नीचे पॉइंट लिख देते हैं, वो क्या कहते हैं, क्राइस्ट वॉज नॉट क्रूसिफाइड, आयत नंबर 157 में लिखा है। लेकिन जो ये कहते हैं कि क्रूस पर यीशु का मौत नहीं हुआ, थोड़ा ये जो आयत पर जो है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये खुद कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हो यीशु मसीह मरे नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए ये आयत पर। एक आर्ग्यूमेंट है जो अभी मैं स्किप कर देता हूं फिलहाल टाइम के इंटरेस्ट में। एक शब्द है अरबिक वर्ड इन्नी मुतवाफिका, ये जो शब्द जो है यीशु मसीह के मौत के लिए इस्तेमाल किया है, अरबी शब्द, यही शब्द जो है कुरान में कम से कम जितना मैं जानता हूं 10 से 11 बार जो है दोबारा दोहराया गया है। और जब जब ये शब्द को दोहराया गया है ये मौत को दर्शाता है, ना कि फिर से आके मरेंगे। तो इन आर्ग्यूमेंट से भी हमको पता चलता है कि कुरान भी जो है गवाह देती है कि यीशु मसीह की मौत हुई थी। कुछ हदीसों को भी हम देख सकते हैं। यह हदीस में लिखा है साहिह बुखारी में, अब्दुल्ला ने लिखा, एज इफ आई एम लुकिंग एट द प्रॉफिट, मैं एक ऐसे नबी को देख रहा हूं जैसे ही मैं बात कर रहा हूं उस नबियों के बारे में, हुज पीपल हैव बीटन, उनके लोगों ने उनको पीटा, उनको घायल किया और उसको मारा और उसने खून को जो है अपने चेहरे से पोंछा। और उस नबी ने कहा, हे खुदा इन लोगों को तू माफ कर। कहीं सुना लग रही है? सुना लग रहा है? उस नबी के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिसको उन्हीं के लोगों ने पीटा, उसको मारा, घायल किया और लहू से उसने अपने मुंह को जो है पोंछा और कहा, हे खुदा इनको माफ करो। ये कहां हम पढ़ते हैं? ये चीज को हम पढ़ते हैं लूका की किताब 23वां अध्याय में 34वें वचन में। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं ऐसे बहुत सारे नबी होंगे, लेकिन इसको जो है हम जबरदस्ती कहते हैं। जबरदस्ती मतलब आप किसी को सामने से बताओगे कि यहां पर चांद दिख रहा है और वो बोलेगा आंख बंद करके, चांद कहां है, पूरा अंधेरा है। लेकिन जब हम आंखें खोलते हैं, कुरान और हदीस जो है हमको सफाई देती है कि सूरह 4 आयत नंबर 157 उतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।